हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डेव एम्पायर का है। सर, आई एम रनिंग एड्स इन गूगल एंड आई एम trying Google AI mode, but I don't see any ads in AI mode. And as a digital marketing person, I'm very concerned about this situation because if my ads not appear in AI mode and people starting using AI mode, it's a big loss for us. अरे भाई साहब, थोड़ा टाइम तो होने दीजिए। अभी तो रिसेंटली AI मैक्स का जो अनाउंसमेंट है वो हुआ है गूगल की तरफ से, और धीरे धीरे गूगल के आई मोड के अंदर एड्स जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी इनिशियली ना बहुत सारी चीजें टेस्टिंग फेज में रहती है, या तुम उनको बोल सकते हो बीटा फेज में रहती है, बट डेफिनेटली जिस तरीके से गूगल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, जल्दी ही आप एआई मोड के अंदर भी एड्स देखने लगेंगे। अभी उतने ज़्यादा आपको हो सकता है एड्स देखने को ना मिले एआई मोड के अंदर। अभी मुझे भी एआई मोड के अंदर जो एड्स हैं वो नहीं दिखे हैं। जब भी एआई मोड्स के अंदर एड्स दिखने लगेंगे, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो जो है वो बनाऊंगा। हो सकता है ये ऑप्शन कुछ कंट्रीज के लिए ओपन कर दिया गया हो, बट इंडिया के लिए भी ये ऑप्शन ओपन नहीं है जहां तक मुझे पता है, राइट। सो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इतनी जल्दबाजी मत करिए, एआई मोड में दिखेंगे तो एड्स है ही, क्योंकि वो इतना प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। और एआई मैक्स के बारे में जिस तरीके से गूगल ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी है, ये श्योर है कि एआई मोड के अंदर एड्स दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्ट्रेंजर अभी का क्वेश्चन है। हेलो सर, प्लीज एआई एजेंट के ऊपर एक वीडियो बनाएं। क्या एआई के आने से एसईओ खत्म होने जा रहा है? देखिए, एआई एजेंट्स के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज जो है उसकी तैयारी चल रही है। कुछ कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी हम लोग उसको पब्लिश करना यूट्यूब के ऊपर शुरू कर देंगे। बहुत इन डेप्थ, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर और बहुत ही एडवांस सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर फंडामेंटली एआई एजेंट्स क्या होते हैं वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। एआई एजेंट्स आप किस तरीके से बना सकते हैं, कोड वाले सोल्यूशंस आज के टाइम में मार्केट में कौन से अवेलेबल हैं, नो कोड वाले सॉल्यूशंस आज के टाइम में मार्केट में कौन से अवेलेबल हैं, और एआई एजेंट्स का पर्पस क्या है, किस तरीके से आप अपने लिए छोटे एआई एजेंट्स जो है वो बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एआई एजेंट्स को आप बना सकते हैं। हम लोग किस तरीके से अपनी एजेंसी के अंदर एआई एजेंट्स के अराउंड कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने की कोशिश करें, या एजेंट्स बनाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा एजेंसी का काम है जो वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा होगी। काफ़ी डॉक्यूमेंट्री टाइप की जो सीरीज है वो होने वाली है। अब इसके लिए कमेंट जरूर करिए कि यू आर वेटिंग फॉर एआई एजेंट सीरीज। इस पे बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं। थोड़े टाइम में ही आपको ये वीडियोस जो है वो देखने को मिलने लगेंगे। सेकंड जो है वो हमारा अनुज नेगी का क्वेश्चन है यहाँ पर। सर, आई हैव नोटिस्ड दैट मेनी रिक्रूटर्स आर आस्किंग फॉर स्ट्रांग रिटन और वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर इंटर्नशिप्स। टू इम्प्रूव माई रिटन इंग्लिश आई हैव स्टार्टेड रीडिंग एंड राइटिंग वन पेज डेली। ठीक है, डू यू थिंक दिस इज अ गुड वे टू इम्प्रूव माई राइटिंग? हाँ, ठीक है, इस तरीके से भी बेहतर आप कर सकते हैं। और बहुत सारी ना इंग्लिश सीखने की ऐप्स भी हैं, बहुत सारी फ्री पेड ऐप्स हैं, आप देख लीजिए। और अगर कुछ छोटा सा मंथली सब्सक्रिप्शन भी लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज उसमें ना बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें होंगी। तो जो आप खुद से करने जाएंगे, चीजें सीखने जाएंगे, जिनमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का टाइम लग सकता है, उन्होंने प्रॉपरली क्यूरेट करके जो है वो सारी चीजों को, करिकुलम को बना के रखा हुआ है, जिसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे, सीखने जाएँगे, तो हो सकता है वो सारी की सारी चीज़ें आप 1 मंथ के अंदर ही सीख लें। और उसके लिए अगर आपको छोटा-सा 200, 300, 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़े पर मंथ, तो कोई बड़ी बात नहीं, एक नई स्किल को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लीजिएगा, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा इस टाइप की कौन-सी जो ऐप्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं बहुत अच्छा तो आपको इसमें नहीं गाइड कर सकता, बट जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक है। बट ऐप वाला एक जो गाइडेंस है वो मेरी तरफ से रहेगी, उसको जरूर आप ट्राई करें। डू यू थिंक दिस इज अ गुड वे टू इंप्रूव माई राइटिंग और शुड आई डू समथिंग मोर, जो मैंने आपको बताया। ऑल्सो आई एम नॉट श्योर हाउ टू इम्प्रूव माई वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। उसमें भी ना, वो जो एप्स की मैंने बात करी उसमें वर्बल का भी रहता है। कुछ बहुत ही बेसिक तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, कुछ एक टॉपिक जो है वो ले लें और उसको बोलने की कोशिश करें, खुद को देखें मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो किस टाइप की है। तो इस टाइप से धीरे-धीरे जो है वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स होगा। इसी के साथ-साथ अगर आपका कोई इष्ट मित्र है, दोस्त यार है, तो उनसे भी थोड़ा बहुत आप अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करना जो है वो स्टार्ट करें। किसी छोटे टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में कम्युनिकेशन की कोशिश करने की कोशिश करें, इंग्लिश डिबेट्स वगैरह करने की कोशिश करें। इससे भी आपके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। एट द एंड ऑफ द डे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएँगे ये कम्युनिकेशन वाली चीज़ें, उतना आप बेहतर टाइम के साथ होते जाएँगे। ये कोई मैथ्स नहीं है, कोई फिज़िक्स नहीं जिसके फ़ॉर्मूले आपको रटने हैं, जो आप एक बार रट लेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट? ये प्रैक्टिस से ही जो चीज़ें हैं वो आएँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तन्मय दत्ता को क्वेश्चन है, आर देयर एनी प्लेटफॉर्म्स वी शुड बी फोकसिंग ऑन अदर देन फेसबुक, गूगल? देखो, अब देखो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज़्यादा फेसबुक और गूगल के ऊपर ही लोग जो है वो एड्स रन करते हैं। इसके अलावा अगर मैं जीसीसी कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्नैपचैट थोड़ा-सा फेमस है। यूएस वगैरह में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा टिकटॉक जो है वो भी फेमस है। तो ये सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी आप ट्राई
कर सकते हैं। मार्केटिंग के जो बुक सजेशंस आप पूछ रहे हैं उनका मैं यहाँ पर लिस्ट आपको दे दूँगा, कौन-कौन सी बुक्स हैं, जिनको मैंने पढ़ा हुआ है, जो मुझे बेहतर लगती हैं, वो यहाँ पर मैं सजेशन के तौर पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उनको आप खरीद सकते हैं अमेज़न से अगर आप खरीदना चाहें और उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो बाकी जो आपने फ़ेसबुक और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जितने भी और भी एडवर्टाइज़िंग प्लेटफ़ॉर्म है ना, उनका जो फंडामेंटल है, वो इन्हीं दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ही बना हुआ है। तो अगर आपको ये चीज़ें ठीक से समझ में आ गई, तो फिर बाकी चीज़ों को सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, भूषण का क्वेश्चन है, "सर, आई एम कन्फ्यूज़्ड व्हिच कोर्स टू टेक इन, ऑनलाइन और ऑफलाइन? मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है और ऑनलाइन तरीके से मैं प्रैक्टिकली बेटर हो रहा हूँ, बट मुझे अप्लाई करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है।" देखो, सबसे मेन चीज़ तो यही है ना, अगर आपको ऑनलाइन चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, बट अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ें किस तरीके से सीखेंगे? तो कोशिश करें कोर्स के बाद या अगर आप खुद से ही ऑनलाइन सीखने की कोशिश करें, उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह के लिए ज़रूर आप अप्लाई करें। तो अगर आप उन सब चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली आप चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। तो फिर कोर्सेज़ चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, अगर आपने चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट करी हैं, तो वो फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाएँगी। बाकी कोर्सेज़ दोनों ही ठीक हैं, अगर आपको ऑनलाइन में भी सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो ऑनलाइन ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि मेरे को ऑफलाइन ही समझ में आएगा, फिर तो आपके लिए कोर्स है ऑफलाइन, वरना डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, सारा कुछ तो ऑनलाइन ही होना है। ट्रेनर को सारी चीज़ें आपको लैपटॉप के ऊपर ही दिखानी है। वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपको बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट कवर जो है वो हो जाती। बट आपका पढ़ने का मन हो, मतलब ऐसा ना हो बच्चों की तरीके से कि आप ही अपनी पढ़ाई से जो मन है वो हटा रहे हैं, या आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर आप ऑनलाइन क्लास में तो बैठे हैं बट आप चला रील्स रहे हैं। तो वो आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हैं चीज़ों को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर विकास का एक क्वेश्चन है, "सर, मैं रायपुर से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हूँ, उसके बाद मैं महिंद्रा ट्रैवल जो एक बस सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें 8K का जॉब है। अब उसमें मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, जैसे कंटेंट आइडियाज़, थोड़ा-सा शूटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट शेड्यूलिंग, ये सब। तो जैसे मैं आगे फ्रीलांसिंग करना चाह रहा हूँ या खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करके इनको यूज़ करके, और मेटा एड्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो क्या मैं अभी सही कर रहा हूँ?" देखिए, जब भी आप किसी बिज़नेस के इन हाउस टीम के अंदर एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन काम करते हैं, तो जनरली आप डिजिटल मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव्स की तरीके से ही काम करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर 1 या 2 ही पर्सन की ज़रूरत होती है, जो थोड़ा बहुत उनके डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को देख सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ठीक ही आप कर रहे हैं। बट अगर आप एजेंसी के अंदर काम कर रहे होते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, बिकॉज़ एजेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक ही बंदा सारी चीज़ें जो है वो करे। जो मेटा एड्स का पर्सन होता है, उसको मेटा एड्स में काम करना होता है, और जो गूगल एड्स का पर्सन होता है, उसको गूगल एड्स में काम करना होता है। एसईओ का पर्सन एसईओ देखता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो टीम है या जो पर्सन है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको देखता है। एजेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आप ही सब कुछ जो है वो कर रहे हैं, वरना स्पेशलाइज़ेशन नहीं होगा और जो क्लाइंट है उसको बेहतर तरीके से सर्विसेज़ जो है वो नहीं प्रोवाइड करी जा पाएँगी। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं एक बिज़नेस में इन हाउस टीम के साथ काम करने में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ठीक कर रहे हैं। सैलरी वगैरह का एक अलग इश्यू हो सकता है, वो आपका एक अपना पर्सनल जो है वो नज़रिया है कि मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगेन ये टोटली डिपेंड करता है कि अभी आपका स्किल सेट जो है वो क्या है। मुझे कोई एक स्किल पर फोकस करना चाहिए सभी में, वैसे जनरली देखिए, जो सबसे अच्छी राय मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि आपको टी शेप्ड मार्केटर की राह पे चलना चाहिए। टी शेप्ड मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले भी जो वीडियोज़ हैं वो बनाए हैं। यूट्यूब पे जाकर टी शेप्ड मार्केटियर उमर तस्वीर आप टाइप करेंगे तो मेरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि टी शेप्ड मार्केटर क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास किस टाइप से जो स्किल्स हैं वो होती है। मुझे एजेंसी में काम करना चाहिए, इन हाउस टीम में, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जनरली एजेंसी के अंदर ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है, बट आप एक ही निश के ऊपर काम करते हैं। इन हाउस टीम में थोड़ा-सा डाइवर्सिफाइड रोल्स होते हैं, बट आपके पास निश अलग नहीं होती, एक ही बिज़नेस होता है। तो इसके भी अपने अलग प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो जो है पहले बना चुका हूँ, उसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इस हफ्ते के ये कुछ क्वेश्चन्स थे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन्स इस हफ्ते नहीं ले पाया, ये थोड़े ही क्वेश्चन्स थे। आशा करता हूँ इससे लोगों की मदद हुई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।